तुलसीदास जी की लिखी रामायण आप में बहुत लोगों ने हो सकता पढ़ी हो, पर बहुत गहराई से ना भी पढ़ी हो, यह भी एक संभावना है। पर मेरा आग्रह है कि आप मूल वाल्मीकि रामायण को जरूर पढ़िए, और उसी का उत्तर भाग जिसे हम उत्तर रामायण कहते हैं, योग वशिष्ठ, फिर उसको अवश्य पढ़िए। आपके लिए इतना आनंददायी, मन बुद्धि को इतना ज्ञान विज्ञान और होश और प्रज्ञा से भर देगा। यह ग्रंथ अति उत्तम ग्रंथ है ये। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि बाह्य रोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भव सागर तारणाय। संसार सागर से तरना कठिन है, लेकिन कहा शिव की जो साधना करे, शिव का जो उपासना करे, शिव का जो ध्यान धरे, अच्छा उससे क्या होगा? फिर कह देती हूं, आप इतने भी बड़े भगत नहीं हैं कि महादेव जी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं। अच्छा हो भी जाएं तो वो क्या करेंगे? पार्वती के लिए उन्होंने क्या किया था? ब्रह्म विद्या का उपदेश। मन के बंधन तोड़ने के लिए ज्ञान चाहिए। भक्त कहता है मैं ईश्वर आराधना करूंगा और ईश्वर को प्राप्त हो जाऊंगा। तो कोई शंकर जी की उपासना करता है, कोई राम की करता है, कोई विष्णु की करता है। अच्छा प्यारे, जब तुम्हारा इष्ट मान लो तुम्हारे सामने प्रकट हो ही जाए, तुम्हें उसका दर्शन होने ही लग जाए, उसके बाद क्या? उसके बाद यह है कि ज्ञान विहीन अगर रह गए तो वहां रह करके भी दुख पाओगे। कथा पढ़ लो शिव पुराण की, नंदी जी दुखी होते हैं, और तो और कई बार तो कार्तिकेय जी इतना गुस्सा हो गए थे कि वो हिमालय छोड़ करके दक्षिण आ गए थे, बोले अब मैं आऊंगा ही नहीं कभी वहां पर। ये बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। जब सती की जब देह को शंकर ने अपने हाथों में उठाया है तो कहते बड़ा रोए हैं, रो करके घूमते रहे तीनों लोकों में। तो विष्णु जी बोले अरे इनको इनके शोक से कैसे मुक्ति दिलाएं? तब उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के कई भाग कट कट के पूरे देश में कहां गिरे हैं। कहीं नेत्र गिरे, कहीं सिर गिरा, कहीं कुंचक गिरा, कहीं नाभि गिरी, सब देवी पीठ बने हुए हैं। एक ने प्रश्न किया ये कैसे भगवान है तो रोते फिरते, ये कैसे भगवान है तो शोक में रहते हैं? बात इतनी ही आसान होती ना तो सब समझ लेते, और बात इतनी सरल भी है। देखो हमारे लिए भगवान किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, हमारे लिए परमात्मा व्यापक सत्ता है। चूंकि व्यापक सत्ता है इसलिए हर जीव के रूप में भी वही है, हर ईश्वर के रूप में भी वही है। कहीं मन का पर्दा है तो कहीं माया का पर्दा है। जैसे मन तुम्हें तुम्हारा दुखी करता है तो कभी कभी ईश्वर की माया ईश्वर को भी लग जाती है। समझना इस बात को, माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर, पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्म, पर ब्रह्म। वशिष्ठ जी बोलते हैं महारामायण में कि हे राम, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं, कई कल्पों से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं, वो भी होते हैं। तुम जान के हैरान होोगे, विष्णु की भी उम्र होती है, ब्रह्मा की भी आयु होती है।
ये होते हैं और लीन होते हैं। किस में? कहा परब्रह्म में। तो शंकर का एक स्वरूप तो वो जो जटाधारी, गंगाधराय, चांद वाला, त्रिशूल वाला, मृग चर्म वाला, सर्प वाला स्वरूप, ये कभी स्थूल रूप से दिखता है और कभी सूक्ष्म तत्वों में चला जाता है, परंतु परब्रह्म रूप से शिव ना कभी आया, ना कभी गया, ना कभी बनता है, ना कभी मिटता है। और महादेव का जो स्वरूप बनता और स्थूल या सूक्ष्म, सूक्ष्म या स्थूल, ये जो लीला होती रहती है, इसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कुछ करने के लिए दो का होना जरूरी है। इसलिए एको अहम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। देखिए श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो उसमें श्री कृष्ण यही बात कह रहे हैं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु जी भी यही कह रहे हैं, एको अहम बहुश्यामः। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे कि शिव जी ने चाहा मैं एक से अनेक हो जाऊं तो सारी सृष्टि हो गई, और जीव जंतु, मनुष्य, नर, किन्नर, देवता, राक्षस, सब ऋषिगण उत्पन्न हो गए, लीला शुरू हो गई। और फिर शिव ने कहा नहीं, बस अब सब लीन हो जाए, तो सब लीन हो गए। बात वही है, और कभी विष्णु के नाम से है, कभी शिव के नाम से है, कभी दुर्गा के नाम से है। ज्ञान तो एक ही रहेगा। देखो हम यहाँ हैं रामेश्वरम में तो आकाश नीला है, हम चले जाएं अमेरिका में तो आकाश पीला है कि गोरा है, क्योंकि गोरे रहते ना वहां पर, है काला है, नीला है, कैसा है? जैसा यहाँ वैसा वहां। आप स्पेस शटल में बैठ के ऑर्बिट का चक्कर लगाओ और वहां से देखोगे तो भी वैसा है, उसमें कोई भेद नहीं। तो सत्य बदलता नहीं है, सत्य एक ही रहता है। समय समय पर काल के इस चक्र से शरीर बनते हैं, मिट जाते हैं, आत्मा अजन्मा है। ऐसे ही राम आते हैं शरीर से, राम चले जाते हैं, पर मूल रूप से राम न आया है न गया है। अब उसे आप राम कहो, उसे आप शिव कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी नहीं बनते, शायद कुछ छोटे जगह में बनते हो। दिवाली पर ना वो चीनी के खिलौने बनते, देखें? अपने बच्चों को भी दिखवा लेना, क्योंकि उनको फिर हमारी एग्जाम्पल जल्दी समझ आ जाएगी। मुझे याद है जब दिवाली से कुछ दिन पहले माँ खरीद के लाती थी, तो 4 बहन भाई ना तो आपस में लड़ते थे, हाथी मेरा, मैं लूंगा, बोले तू ले हाथी, नहीं तू कुत्ता ले, तू हाथी ले, तू कुत्ता ले। तो कुत्ता हाथी में लड़ाई हो जाती थी। और पंजाबी माओं के पास एक हथियार होता है, हाथ। ऐसी फिर सेवा होती थी सबकी, चीनी तो है, कुछ भी खा लो, मर लो। हाथी भी चीनी का, घोड़ा भी चीनी का, बच्चा भी चीनी का, राजा भी चीनी, जो आकार बने हैं तो चीनी। लड़ क्यों रहे हो? अब थप्पड़ खा के सब अपना अपना चीनी का खिलौना चाटते तो रहते थे, पर घूरते भी रहते थे, मेरा हाथी खाया ना, मेरा हाथी खाया। है एक ही ब्रह्म। दृष्टांत का दृष्टांत सुनो। अब एक ही ब्रह्म, माया के द्वारा जीव ईश्वर जगत हो गया है, तो वही। तो अज्ञानी शरीरों को देखता है, नाम रूप को देखता है, ज्ञानी उस नाम रूप के पीछे जो अस्तित्व है उसको देखता है। नाम रूप माया का बदलने वाला, और
Brahma aparivartanshil, that which never changes is Brahma, that which changes is Maya. So body mind unit is Maya, but the true self is not Maya. The true self is the non-changeable, truth, blissful, conscious entity. That is you, who you are. इसलिए देह में हूं अज्ञान है, जीव में हूं अज्ञान है, ज्ञान क्या है? शिव में हूं, शिवो हम। तो पहले देह से मैं मेरी छोड़ो। स्टेप 1, लीव द identification with the body, then leave the identification with the mind, leave the identification with the subconscious and limited ego. Drop all these layers, and then who are you? You are Shiva. You don't have to dress like Shankarji to feel that you are Shiva. अब कहीं बाजार में जा करके मृग चर्म ना खरीदने लग जाना। शिवो हम के लिए वो शंकर जी का ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है कि तुम सांप ढूंढने लग जाओ कि सांप हम भी लपेटेंगे। वैसे मुश्किल है, करने वाले नहीं हो तुम, करने तो नहीं वाले हो, पर उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। स्वरूप से वशिष्ठ कहते हैं, राम न मैं है न तू है, बस एक ही ब्रह्म सत्ता है। पर माया के कारण मैं भी है और तू भी है, और उसी माया के अज्ञान को स्वीकार करके मैं गुरु बन जाता हूं। तू मेरा शिष्य हो जा। अच्छा चल, अब तुझको मैं ज्ञान सुनाता हूं। हैं तो हम एक ही, दो नहीं हैं। गुरु होने के लिए भी एक अज्ञान की जरूरत है। चेले को अज्ञान दूर करना है, और गुरु तो जानता है कि मैं कौन हूं, गुरु तो पहचानता है कि मैं कौन हूं, और गुरु यह भी जानता है कि शिष्य क्या है। लेकिन ये जानने पर भी कि शिष्य क्या है, गुरु को कहना पड़ता है कि अच्छा आज से तेरे गुरु जी हम बनते हैं, हम तुमको ज्ञान देते। और जब ज्ञान की कथा पूरी हुई तो पता चला, गुरुर्नैव शिष्या चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अब बैठे हैं शरीर पर, तो शरीर का अध्यास छोड़ना है, मन के साथ जो अध्यास बनाया है वो छोड़ना है। और थोड़ी ना ये अकल की गाड़ी तुम्हारी चलती भी बड़ी मुश्किल से है। हमारे एक शिष्य कह रहे थे, जो मूल छपा था ना विचार चंद्रोदय, मूल खड़ी बोली से हिंदी में ट्रांसलेट करके जो छापा था, वो मूल विचार चंद्रोदय लेकर के पढ़ रहे थे। कह रहे 2 पेज पढ़ने के बाद दिमाग फ्यूज हो गया, कुछ समझ नहीं आया। मैं आएगा भी नहीं। अब ऐसा नहीं कि वो बुद्धू हैं, उद्योगपति हैं, धनवान हैं, कुटुंबी हैं, बुद्धि की कोई कमी थोड़े ना है। परंतु जिस बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान समझ लगे, वो बुद्धि के जनक, वो बुद्धि के प्रदाता तो गुरु होते हैं। गुरु जी इस बुद्धि का जन्म तुम्हारे अंदर देते हैं तो समझ लगती है। जैसी बुद्धि आपके पास है, उतनी बुद्धि से वेदांत नहीं समझा जा सकता है। तो
तो गुरु एक नई बुद्धि का जन्म तुम्हारे अंदर कर देते हैं। जैसे आपका शरीर में मांसपेशियां कोई नई थोड़ी बन जाती हैं जिम में जाके, परंतु उसी जिम में जाके जब ट्रेनर आपको ट्रेनिंग कराता है तो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो उठाते उठाते और सब वर्जिशें करते करते फिर 6 पैक एब मिल जाते हैं। ट्रेनर ने दिए नहीं हैं, पर एक्चुअली ट्रेनर ने ही दिए। क्या खाओ, है ना, कैसा खाओ, कितनी एक्सरसाइज करो, कितना दौड़ो, कितना विश्राम करो, कितनी नींद लो, ये सारा ज्ञान ट्रेनर देता है। तो उसी शरीर को जो बेढंगा था, कमजोर था, मोटा था, बेडौल था, वो उसी को एकदम परफेक्टली कार्व्ड एंड राइट अमाउंट ऑफ मसल्स एंड एवरीथिंग सब आ जाता है। तो गुरु ट्रेनर में ट्रेनर गुरु हो गया ना। जिस मन बुद्धि से पाप, झूठ, बेईमानी, लोभ ये सब करते हो, उसी बुद्धि से ज्ञान भी समझ आ जाएगा क्या? नहीं जी, उससे तो समझ नहीं आने वाला।